आप देख रहे हैं सुपर भारत न्यूज। राहुल गांधी के देहरादून दौरे के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। बन्नू स्कूल मैदान में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में खराब मौसम के बावजूद प्रदेश भर से हजारों छात्र पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने युवाओं से सीधे संवाद करते हुए नीट पेपर लीक समेत शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। कार्यक्रम की सफलता के बाद उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने प्रेस वार्ता कर युवाओं और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जब जब राहुल गांधी जनता की आवाज़ उठाते हैं, भाजपा घबरा जाती है और कार्यक्रमों में व्यवधान डालने की कोशिश करती है, लेकिन हजारों युवाओं की मौजूदगी ने सरकार को करारा जवाब दिया है। कुमारी शैलजा ने उत्तराखंड को पेपर लीक राज्य बताते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार दीमक की तरह फैल चुका है। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता का रुख अब साफ दिखाई दे रहा है। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। थोड़े दुख की बात जरूर हुई कि हमारे एक साथी अमर मेहता जी हादसे के कारण उनकी जान गई। वो भी मैं समझती हूँ कि जैसा हम कहते हैं कि ड्यूटी पर कार्यक्रम की सफलता के लिए वो वहाँ गए, देख रेख कर रहे थे। उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिवार के दुख में वो शामिल हुए। ये सब बातें आपने देखी। साथ में आपने एक और बात देखी कि जब जब राहुल जी हमारे नेता लोगों की आवाज उठाते तो भाजपा हमेशा डर जाती, कांप जाती। चाहे वो सदन हो, सदन में आपने देखा है किस प्रकार से, वो तो आप सब लोग देखते हैं, कुछ चीजें देख भी नहीं पाते क्योंकि बंद हो जाता है। लेकिन हमारे नेता राहुल जी जब बोलते हैं, लोगों की आवाज उठाना चाहते हैं, तो किसी ना किसी बहाने वहां पर व्यवधान किया जाता है और उनको पूरा बोलने नहीं दिया जाता। और फिर जब व्यवधान हो जाता है तो माइक भी बंद राहुल जी। तो ये चीज आपने बार बार देखी, जो कि पहले नहीं होता था। परंतु इससे राहुल जी तो पीछे हटने वाले हैं। अब जो यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया, छात्रों की गूंज, छात्रों की आवाज उठा रहे, और वो भी क्यों हुआ? क्योंकि इस सरकार की नाकामी, सरकार का निकम्मापन, सरकार का टोटल फेलियर जो हमारे युवाओं के छात्रों के साथ हुआ और उनके परिवारों के साथ हुआ, आपने उसका नमूना देखा। जो राहुल जी ने वहां पर बात रखी, ये बात उठा रहे आज छात्रों के, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस बात को राहुल गांधी जी ने वहां पर उठाया और उसको रोकने का पूरा प्रयास किया गया। कभी ग्राउंड के बहाने, कभी और पैरेलल प्रोग्राम्स। सरकार इतना डरती क्यों है? भाजपा राहुल जी की आवाज से इतना डरती क्यों है कि अपने पैरेलल प्रोग्राम भी करें, कुछ और तरह के प्रोग्राम करें? इतना अगर आप घबराओगे तो ये तो दिख ही रहा है कि हवा का रुख क्या है। आज चाहे युवा हैं, चाहे आम नागरिक हैं, युवाओं की बात तो देश भर में गूंज रही है। राहुल जी यहाँ पर आए, हम उनका धन्यवाद करते हैं। फिर प्रोग्राम लगेंगे राहुल जी के भी, हमारे और नेताओं के। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है उत्तराखंड में, उसका आपने केवल कल एक नमूना देखा, सरकार का रवैया देखा और लोगों का और युवाओं का उत्साह देखा। दोनों चीजें दिखा रही। वो घबराए हुए हैं और लोग खड़े हुए। राहुल जी की एक आवाज पर किस प्रकार का वहां पर रिस्पांस था, बातें बताई गई, दिखाई गई। जैसा मैंने कहा, इससे युवा भी प्रभावित हो रहे हैं, उनके परिवार भी प्रभावित हो रहे हैं। सारी बातें आपने वहां देखी। साथियों, साथ साथ ये उत्तराखंड का एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर युवाओं की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, पेपर लीक का कैपिटल हो गया है उत्तराखंड।
किस प्रकार से यहाँ पर पेपर लीक होते हैं। तो ये भ्रष्टाचार का एक हिस्सा ये भी है। किस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ पर फैल गया है जमीन तक। दीमक की तरह भाजपा सरकार ने, ये सो कॉल्ड डबल इंजन सरकार ने भ्रष्टाचार को दीमक की तरह सिस्टम को खत्म करने में लगा दिया। चाहे नीचे जमीन पर आप देखें, आम नागरिक को जो छू रहा है, और ऊपर तक उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये भ्रष्टाचार। अनेकों मुद्दे हैं। अभी जिस तरह से लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, भगवान राम का नाम लेकर, ये देवभूमि है, भगवान राम के नाम पर कैसे डकैती, दिन दहाड़े डकैती हो रही है मंदिरों में। ये लोगों की आस्था नहीं है। गरीब आदमी भी जाते हैं, चाहे उसकी जेब में 1 रुपए का सिक्का हो, वो वहां पर दान करके आता है। महिलाएं जाती हैं, कितनी मन में आस्था लेकर जाती हैं। ये सबकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है तो क्या हो रहा है। और सरकार की नाक के नीचे क्यों हुआ है। चाहे राम मंदिर है, चाहे हमारा बद्रीनाथ केदारनाथ का मामला हो, सरकार क्या आंख नीचे बैठी है। हम तो कहेंगे इनका पूरा हिस्सा है, इसमें हिस्सेदारी है, वरना ये हो कैसे गया। बहुत बड़ा मुद्दा है ये यहाँ का, आप सबके, हमारे सबकी आस्था के साथ। और केवल उत्तराखंड नहीं, क्योंकि यहाँ पर देश भर से लोग सब मंदिर में जाते हैं, आस्था लेकर जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात भ्रष्टाचार है। ये हमारे भावनाएं हैं, युवाओं का भविष्य है। जगह जगह पर जहां हम जाएं, चाहे खनन माफिया है, हर तरह का माफिया, भू माफिया, कब्जे हो रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? ये सरकार। आप देख रहे हैं सुपर भारत न्यूज।